इसलिए आपसे जानना जरूरी है। देखिए, जयशंकर जी ने जो दया शंकर सिंह बलिया वाले का उदाहरण दिया, वो इसका बहुत सटीक उदाहरण है कि किस तरह जो है निलंबन निष्कासन इनके यहाँ होता है। और वो दया शंकर सिंह के अलावा भी अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा जहां इन्होंने फौरी तौर पर इस तरह की कार्रवाई की और उनको किसी न किसी पद से दिया। देखिए, हम प्रयागराज के बारे में पहले 2 लाइन बताते हैं, फिर बताते हैं। प्रयागराज में जहां आज ये जो दंगा कहा जा रहा है, मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि दंगे में 2 कम्युनिटी का जो है वो योगदान होता है। ये शुद्ध रूप से जो है वो पीएसी या आरएफ या पुलिस बनाम मुस्लिम है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम दंगा या किसी और सांप्रदाय का दंगा नहीं है ये। इसलिए जिस तरह कचहरी पर प्रदर्शन करने लोग जाते हैं या बोट क्लब पर प्रदर्शन दिल्ली में होता हो जाए, तो आप उसको दंगा नहीं कहेंगे, आप उसको यही कहेंगे कि जो है प्रदर्शनकारियों में और पुलिस में झड़प हो गई। तो यहाँ जो आपका जो प्रयागराज में हुआ है, बाकी जगह पर चूंकि मैं अभी उपस्थित नहीं हूं, मैंने वहां के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं, तो ये झगड़ा दंगा नहीं है, ये झगड़ा पुलिस और जो है वो क्या कहते हैं स्थानीय लोगों के बीच है। दूसरा, जो प्रयागराज में इस बार जहां पर ये बवाल हुआ है वो शुद्ध मुसलमानी इलाका है, वहां एक भी हिंदू नहीं रहता। आपके शुद्ध मुसलमानी इलाका, मुसलमानों के बीच में मजीदिया इस्लामिया कॉलेज के सामने अटाला है और अटाला गलियों का मोहल्ला है, और मजीदिया इस्लामिया के सामने से एक सड़क जाती है शौकत अली मार्ग, जहां से हिंदू मुसलमान दोनों गुजरते हैं। वो पुराने शहर में पुराने नैनी पुल तक रेलवे स्टेशन से जाने का प्रमुख मार्ग है। वहां पर यह बवाल शुरू हुआ है। सवाल इस बात का है कि हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, ये पुलिस बनाम या पीएसी बनाम या आरएएफ। अब देखिए, आरएएफ और पीएसी में अंतर समझिए। पीएसी में विशुद्ध हिंदू भरे हुए हैं, मुश्किल से शायद 1-2% या 3% मुस्लिम हो। आरएएफ मिली जुली फोर्स है, मतलब उसमें हिंदू मुसलमान सभी जातियों के लोग आरएएफ में हैं। और आरएएफ जब जब लगती रही है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आरएएफ का रोल लगातार जो है वो क्या कहते हैं कम होता गया है, और वो जगह जगह पीएसी वालों को लाके खड़ा कर देते हैं। उनको देखते ही मुसलमानों में एक अजीब रिएक्शन अल्पसंख्यकों में होता है, मतलब उनके विरुद्ध, आप समझिए। क्यों? क्योंकि उनका जो है इतिहास बड़ा दागदार रहा है पीएसी का, वो एक तरफा कार्रवाई करती है। बहरहाल, तो ये स्थिति है। अब सवाल इस बात का कि एफआईआर का जो मामला है, तो अब जब पुलिस ने खुद ही एफआईआर किया है, पुलिस जो है वो दिल्ली की आपके जो है अमित शाह की पुलिस है, गृह मंत्रालय की पुलिस है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में तो है नहीं, और फिर कोई और एफआईआर कराने गया नहीं। अगर उन्होंने अपने से एफआईआर की है तो जिसके खिलाफ जो एफआईआर कर ले। जब दोनों ने एक ही जैसी भाषा बोली है तो एक ही तरह की एफआईआर होनी चाहिए। और अभी तो ये भी नहीं पता कि यूएपीए लगाया है कि नहीं, उसमें देशद्रोह लगाया है कि नहीं। और लोग होते तब तक उसमें देशद्रोह, राजद्रोह, यूएपीए सब लग गया होता। आपसे बता दें, शरजील इमाम और वो जिनका मुकदमा आपके वहां दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, रोज उसमें बहस हो रही है, उसमें उन लोगों ने अगर भाषण भी दिया तो भाषण नहीं दिया था ना, उससे कोई हिंसा तो भड़की नहीं, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह, यूएपीए सब लगा के रखा हुआ है। तो ये आपकी मर्जी है, आप सरकार है, जिस पर जो लगाइए। अब आपको बजाय गिरफ्तारी के, आपको बजाय उनको हाउस अरेस्ट करने के, आप उनको जो है वो क्या कहते हैं और महिमा मंडित कर रहे हैं, आपसे बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये झड़प है पुलिस से, ये दंगा नहीं है। दंगे में 2 कम्युनिटी का होना आवश्यक है, ये पुलिस के खिलाफ विरोध है। और ये भी जान लीजिए, आज अगर इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात नहीं होती प्रयागराज में, तो हो सकता है कि ये जो है मतलब जो आपका यहाँ इतना बवाल हुआ ना हो। पुलिस के होने से, और शुरू शुरू में कुछ लोग तख्ती लगाए हुए थे कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, नुपुर शर्मा को फांसी दो। इसमें जो है वो कुछ लोगों ने समझाने की भी उनको कोशिश की, बस इसी में आक्रोश फैल गया और किसी ने पत्थर चला दिया, बेग पत्थर चल गया तो इधर से भी चलने लगा, उधर से भी चलने लगा। आप तो जानते हैं कि पत्थर की राजनीति क्या है। अगर 4 आदमी को उसको आप अगर पुलिस वाले भी अपनी तरफ से बैठा दे या कोई घुसा दे उसमें, जो 4 पत्थर फेंका तो फिर इधर से पत्थर चलने लगा, उधर से पत्थर चलने लगा। लेकिन आपने जो कानपुर का जो वीडियो देखा था, जिसमें पुलिस के अलावा सिविलियन भी एक दूसरे पर पत्थर चला रहे थे, ऐसा प्रयागराज में नहीं था। यहाँ विशुद्ध रूप से मुस्लिम बनाम जो है आप समझिए पुलिस फोर्स था। अच्छा, फिर जिन लोगों को इन्होंने इलाहाबाद में गिरफ्तार किया है अभी तक, वो सब किशोरावस्था के लड़के हैं, कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। और जो अधिक उम्र के लोग थे पत्थर चलाने वाले, उन्होंने चेहरे पे नकाब बांध रखा था कि उनकी पहचान भी ना हो सके अगर वीडियोग्राफी हो रही हो तो अब ये इतनी तैयारी तो थी। अब इस तैयारी को आप
चाहे कि मतलब अंदर करंट चल रहा था या भीतर भी, और उलेमा या जो इस तरह के लोग हैं इन्होंने कोई भी कहीं अपील नहीं की थी, क्योंकि मुसलमानों में यहाँ एक और धारा चल रही है। जो जो पढ़े लिखे वो मुसलमान है, आपके समझदार मुसलमान है, वो लगातार मुसलमानों में ये प्रचार कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं उकसाने की कार्रवाई में मत आइए किसी उलेमा उलेमा के। ये अगर आप उनके उकसाने की कार्रवाई में आते हैं तो इसका मतलब कि आप बीजेपी की जैसा जो है मतलब क्या कहते हैं आचरण करेंगे। जो आपके नौजीवन के जफर आगा साहब है उन्होंने तो बाकायदे एक लेखनुमा लिख करके मुसलमानों से अपील की है कि आप जो है अगर इनके बहकाव में आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है बीजेपी के जो है हितों को सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक इधर से भी ये धारा चल रही है। इसलिए अब ये भीतर भीतर ये जो इतना रात से ही पुलिस गश्त कर रही थी और इतनी ज्यादा पुलिस का जमाव था और उसमें पीएसी थी, तो इन लोगों को दिमाग में हो सकता है कि ये भी भावना ये हो कि पीएसी है तो ये जो है वो हमको जो है मतलब क्या कहते हैं बहाना खोज करके जो है वो क्या कहते हैं लाठीचार्ज करेगी, पीटेगी, गोली चलाएगी, गिरफ्तार करेगी। तो एक एक ये भी बात हो सकती है, उकसाने वाली कार्रवाई भी इसको आप मान सकते हैं। आरएएफ है तो आपको पीएसी तैनात करने की मुस्लिम इलाके में क्या जरूरत, आप आरएएफ क्यों नहीं तैनात करते? अभी तक तो जितनी बार आरएएफ तैनात हुआ प्रयागराज में कुछ भी नहीं हुआ। जी बहुत